हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन्ड। आज हम दी ग्रीन इन्फर्नो मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं। यहाँ पर एक कंपनी उस जंगल को काट के डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसकी वजह से जंगल में रहने वाले ट्राइब्स को बहुत तकलीफ हो रही है। अभी कहानी सीधा यूएस में शिफ्ट होती है। यहाँ हम एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम जस्टिन है। जस्टिन के क्लास में एक ग्रुप है जो शहर में होने वाले गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इस ग्रुप को एलेंड्रो लीड करता है। फिर एक दिन उस ग्रुप का एक मेंबर सोना जस्टिन को कहता है, आज रात हमारे ग्रुप का सक्सेस मीट है, तुम चाहो तो आ सकती हो। रात को जस्टिन मीटिंग में चली जाती है। यहाँ पे एलेंड्रो सबको बता रहा होता है पेरू के एक जंगल को कुछ बड़ी कंपनियां डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्योंकि उस जंगल के नीचे ऑयल है। हमें इसको कैसे भी रोकना होगा। तभी जस्टिन कहती है, तो उसके लिए क्या यहाँ पे हमें धरना देना होगा। ये सुन के एलेंड्रो गुस्सा होकर जस्टिन को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन जस्टिन फिर से उस ग्रुप मीटिंग में चली जाती है और एलेंड्रो को सॉरी कहती है। अभी एलेंड्रो इनको बताता है, उस जंगल को बचाने का मेरे पास एक प्लान है। हम लोग उस जंगल में वर्कर बन के जाएंगे और मोबाइल से लाइव आकर सबको दिखा देंगे वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम लाइव होंगे तो वो हमें मार भी नहीं सकते, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर सिग्नल नहीं है। इसके लिए हमें एक दिन पहले वहाँ पे जाके सिग्नल को हैक करना होगा। सभी एलेंड्रो के प्लान पर एग्री हो जाते हैं। इसके बाद जस्टिन अपने फादर से मिलते हैं। जस्टिन के फादर यूएन के एक बड़े लॉयर हैं। जस्टिन अपने फादर को कॉलेज ट्रिप का बहाना देके पेरू जाने के लिए मनवा लेती है। फिर ये सभी लोग फ्लाइट से सीधा पेरू पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा इन लोगों से मिलता है। इसका नाम कार्लोस है। कार्लोस ही सबको उस जंगल में ले जाने वाला है और इसने ही इस पूरे ट्रिप का पैसा दिया है। अभी सभी लोग एक एयर जेट में बैठकर निकल जाते हैं। आगे ये लोग रिक्शा से अपने होटल पहुंच जाते हैं। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर लंच करते हैं। फिर ये लोग बोट में बैठकर उस जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सभी वर्कर के ड्रेस पहन लेते हैं ताकि कोई भी इन पर शक ना करे। एलेंड्रो का गर्लफ्रेंड सबको चेन और ताला देते हैं। अब ये लोग मास्क पहन के वहाँ चले जाते हैं। फिर खुद को लॉक करके फोन से लाइव स्ट्रीम शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं। गार्ड्स इनको ले जाने की कोशिश करते हैं मगर ये सब तो लॉक थे। लेकिन यहाँ पर जस्टिन का ताला खराब था। गार्ड जस्टिन को पकड़ के गन पॉइंट पर रख देता है। अभी एलेंड्रो इनको कहता है, हिम्मत है तो इसको मार के दिखाओ। इसके फादर यूएन के एक बड़े लॉयर है। तभी गार्ड को एक कॉल आता है। कॉल के बाद सभी गार्ड्स अपने गन नीचे कर लेते हैं। ये कॉल जस्टिन के फादर की तरफ से ही आया था। अब गार्ड्स इनको अरेस्ट करके ले जाते हैं मगर कार्लोस पैसा दे के सबको फ्री कर देता है और प्लेन में बैठकर सभी जंगल से निकल जाते हैं। ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि इनका लाइव स्ट्रीम बहुत वायरल हो गया। लेकिन जस्टिन अभी भी नाराज थी क्योंकि एलेंड्रो ने उसका यूज किया। उसी समय प्लेन में कुछ गड़बड़ी की वजह से प्लेन क्रैश होकर जंगल में गिर जाता है। प्लेन क्रैश में दोनों पायलट, उस ग्रुप के बहुत सारे लोग और साथ में कार्लोस भी मारा जाता है। अभी बस कुछ लोग ही जिंदा बचते हैं। यहाँ पर ये लोग किसी के आने की आवाज सुनते हैं। जब ग्रुप का एक मेंबर आवाज सुन के आगे बढ़ी तभी उसके गले पर तीर मार देते हैं। फिर सर में तीर मार के उसको मार देता है। ये लोग असल में उस जंगल के ट्राइब्स हैं। ये लोग एलेंड्रो के ग्रुप को दुश्मन समझ रहे थे। इसके बाद ये ट्राइब्स एलेंड्रो के सारे ग्रुप्स मेंबर को तीर मार के बेहोश कर देते हैं और सभी को इन लोगों के गांव में ले जाते हैं। गांव पहुंचते ही इन लोगों को गांव के सभी लोग सो रहे थे और अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। ये सभी बहुत बुरी तरह फंस गए। यहाँ पर गांव के चारों तरफ मुर्दे लोगों के कंकाल लटक रहे थे। अभी इन सबको गांव के मुखिया के आगे ले जाते हैं। वो मुखिया सभी को चेक करती है
और अपने लैंग्वेज में कुछ बोलती भी है। अभी सबको एक पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन इनके दोस्त सोना को बाहर रख लेते हैं। ये लोग उसको कुछ पिला देते हैं और एक पत्थर पर लेटा देते हैं। फिर गांव के मुखिया आके सोना के दोनों आँख निकाल कर खा लेते हैं। इसके बाद जुबान को भी काट कर खा लेते हैं। बाद में गांव का मेल लीडर आके सोना के दोनों हाथ पैर को काट देता है। आखिर में सर को भी काट कर अलग कर देता है और इसके खून को गांव के मुखिया पी लेती है। आगे जोना के बॉडी को पकाकर गांव के सभी लोग खा लेते हैं। ये सब देखकर एलेंड्रो और बाकी ग्रुप मेंबर्स के होश उड़ गए। रात को ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर हम उस कंपनी को रोकने इस जंगल में नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। तब एलेंड्रो कहता है, हमने किसी कंपनी को नहीं रोका, ये सब एक नाटक था उस कंपनी को भगाने के लिए। असल में कार्लोस एक दूसरी कंपनी का बंदा है, उसको अपने कंपनी को इस जंगल का कॉन्ट्रैक्ट देना था, जो हमने कर दिया, जिसमें हमारा भी फायदा हुआ। हमारा ये एनजीओ वायरल हो गया। अभी हमको बस 2-3 दिन वेट करना है, दूसरे कंपनी का बुलडोजर यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग एलेंड्रो पर गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद सुबह गांव का मेल लीडर वहाँ पर आके सारी लड़कियों को ले जाता है। अब गांव के मुखिया इन सब के प्राइवेट पार्ट्स को चेक करती है कि ये वर्जिन है या नहीं। यहाँ पर जस्टिन वर्जिन निकली। ये लोग जस्टिन को रख के बाकी दोनों लड़कियों को केज में भेज देते हैं। फिर मुखिया जस्टिन के मुंह पर कुछ फूंक कर उसको बेहोश करके एक रूम में ले जाते हैं। दूसरी तरफ केज के अंदर एक लड़की नदी के किनारे बोट देखती है। वो भागना चाहती है, मगर गार्ड वहाँ पर पहरा दे रहे थे। तब एलेंड्रो का एक फ्रेंड अपने मोबाइल पर रिंगटोन लगा के बाहर फेंक देता है। गार्ड आवाज सुन के मोबाइल के पीछे जाता है। मौके का फायदा उठाकर वो लड़की ऊपर से बाहर निकलकर भाग जाती है। वो भागकर बोट के पास चली जाती है और यहाँ पर कुछ टाइम बाद गांव के लोग जस्टिन को ले आते हैं। जस्टिन के पूरे बॉडी पर व्हाइट कलर किया हुआ था। फिर इनको मीट खाने देते हैं। तभी एमी अपने बर्तन में किसी का स्किन का टुकड़ा देखती है और ये स्किन उन लोगों के ही एक फ्रेंड का है। इसे देखकर एमी डर के मारे उस बर्तन को तोड़ के अपना गला काट लेती है। एमी मर गई। अभी गांव के लोग एमी को भी जरूर पका के खाएंगे। तब उस ग्रुप का मेंबर डेविड एक प्लान बनाता है। उसके पॉकेट पर कुछ नशे थे, क्योंकि वो नशेरी है। वो उस नशे को एमी के मुंह में घुसा देता है ताकि एमी को खा के गाँव के लोगों को भी नशा हो जाए। और ऐसा ही होता है। जब वो लोग एमी को पका के खाते हैं तो सही में उनको नशा सर जाता है। तभी ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मगर एलेंड्रो नहीं जाता। उसको लगता है बाहर जाने पर गांव के लोग किसी भी तरह उन्हें मार देंगे। यहाँ एलेंड्रो डेविड को भी बेहोश करके अपने साथ रख लेता है, क्योंकि वो उसका यूज करके किसी भी तरह बुलडोजर आने तक वेट करना चाहता है। डेविड को जब होश आता है तब उसके सामने गाँव के 2 लोग थे। दोनों लोग नशे में थे। वो दोनों डेविड को काटने लगते हैं। डेविड वहां से भागता है, लेकिन गांव के सारे लोग डेविड को पकड़कर जिंदा ही खा लेते हैं। दूसरी तरफ जस्टिन और डैनियल नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। ये दोनों प्लेन क्रैश होने वाली जगह पर जाते हैं, क्योंकि उस प्लेन में एक डिवाइस है जिससे ये लोग मदद बुला सकते हैं। फिर ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर इनके फ्रेंड्स की डेड बॉडीज को लटका रखा था और यहाँ उस लड़की की भी डेड बॉडी थी जो भागकर नदी के किनारे आई थी। डैनियल को प्लेन के अंदर वो डिवाइस मिल जाता है, लेकिन तभी गांव के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जस्टिन की जब आँख खुली, उसको एक जगह लेटाकर कुछ रिचुअल के लिए तैयार कर रहे थे और डैनियल को एक पेड़ पर बांधकर हाथ पैर तोड़ देते हैं। इसके बाद उसके बॉडी पर कुछ लगा देते हैं, जिससे चींटियां आके उसको खाने लगते हैं। तभी गांव का एक
आदमी किसी वर्कर का सर लेकर आता है, मतलब दूसरी कंपनी के लोग भी वहाँ पर आ गए। फिर गांव के सारे लोग उनसे लड़ने चले जाते हैं। मौके का फायदा उठा के जस्टिन भाग जाती है। अब जस्टिन डैनियल को बचाने की कोशिश करती है। वो जस्टिन को कहता है, मुझे बचाकर कोई फायदा नहीं, मैं इस हालत में वैसे भी यहाँ से भाग नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे मार डालो। तब एक बच्चा डैनियल के मुंह में कुछ फूंक के उसको मार देता है। तब एलेंड्रो भी जस्टिन से मदद मांगती है, लेकिन जस्टिन एलेंड्रो को वहाँ पर छोड़ के भाग जाती है। वो बच्चा जस्टिन को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। किसी तरह जस्टिन उस जंगल को पार करके एक दूसरे जंगल में चली जाती है। यहाँ पर कंपनी के लोग और गांव के लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी। जस्टिन कंपनी के लोगों को डिवाइस दिखा के बताती है, मैं इस जंगल का नहीं हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। फिर कंपनी के लोग जस्टिन को हेलीकॉप्टर में भेज देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिन एक इंटरव्यू दे रही थी। वो कहती है, मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे उस कंपनी को रोकने गए थे जो जंगल को बर्बाद कर रही थी। मेरे सारे दोस्त आते वक्त प्लेन क्रैश में मारे गए, मैं किसी तरह बच गई। जस्टिन उन गांव वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि कंपनी के लोग वहां जाकर उनको और जंगल को खत्म कर देंगे। यहाँ पर ही मूवी का डी एंड हो जाता है।